मोस्ट वेलकम टू एनपीडी स्टडी 14। आप लोगों का स्वागत है एनपीडी स्टडी 14 चैनल पर। जो आपके सामने जो टेंस चल रहा है, जो टेंस किसके हिसाब से चल रहा है और कैसे करके हमें हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, किस तरीक़ा से हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट करें और कैसे करके करें। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक अगर देखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से और बहुत अच्छी तरीक़ा से आप समझ सकते हैं और इसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स पड़ती है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करके करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपके जो पास्ट टेंस के 2 पार्ट में करा चुका हूँ और आज लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की मेन चीज़ पहचान करना है। कहाँ पर पहचान है, तो यहाँ पर पहचान देखिएगा। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया था, किया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे सीमा ने अपनी सहेली को पत्र लिख दिया था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जैसे आपका आ गया, सीमा ने अपनी सहेली को पत्र लिख दिया था, तो दिया था आ जाए, चुका था आ जाए, ये आपकी पहचान होगी जो आपके इसके अकॉर्डिंग करना होगा। अब आ जाता है इसका मेकिंग सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ले लो। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है, इसमें आप लेना है रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस। रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस। रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस जो आपके रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मेन चीज़ है सब्जेक्ट प्लस हेड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हेड का यूज होना है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ये आपका रूल्स हो गया जो आपका दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये मेकिंग सेंटेंस रूल्स है। अब यह हमारा सब्जेक्ट है सीमा, एग्जाम्पल सीमा,
सीमा, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल हो सभी के साथ में हैड का यूज करना है। हैड, पत्र लिखना, लिख दिया था, इसका मीन्स है लिख दिया था। रिटर्न, थर्ड फॉर्म, रिटर्न अ लेटर, अ लेटर टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड। यह आपका सेंटेंस जो बन के तैयार हुआ, ये आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आपका हुआ। जो इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ वो आपको इसी बिल्कुल रूल्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नोट करना है। सब्जेक्ट आपका ये हो गया, हैड का यूज ये हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न अ लेटर, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड टू हर फ्रेंड। ये एक्स्ट्रा वर्ड में जितने भी जो भी हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड में जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद ले लो। उसके बाद में आपका नेक्स्ट दिया है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखना है, सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस हैड, प्लस नॉट, प्लस वी थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। यह आपका आ गया जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका लड़के, लड़कों, लड़के, लड़के, मैदान में क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, खेल चुके थे। तो यह आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस। ये चुके थे, ये आपका नॉट आ गया, नेगेटिव में आ गया। अब लड़के यहाँ पर ये सब्जेक्ट ले लो एग्जाम्पल में। ये तो हिंदी है और इसका हिंदी का ट्रांसलेट आप इंग्लिश में लो। अब बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। सब्जेक्ट द बॉयज, द बॉयज हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस जो आपका हिंदी ट्रांसलेट था, डायरेक्ट इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट में चेंज कर दिया। उसके जस्ट आफ्टर में आ जाओ आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है तो वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग करना है। ये आपका आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हैड माई मदर कुक्ड द फूड फॉर अस लास्ट क्वेश्चन मार्क। जो आपका
दिया हुआ ओनली। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम आ गया आपका। हेड को पहले ले लिया, सब्जेक्ट माई मदर, वर्ब थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, ऑब्जेक्ट फॉर अस एक्स्ट्रा वर्ड जो आपका इस रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसके जस्ट आफ्टर में आपका आ जाएगा डबल पार्ट ऑफ स्पीच। डबल पार्ट ऑफ स्पीच वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के चलूँगा, जो आपको बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको जो सीखने को मिलेगा। इसका डबल पार्ट ऑफ स्पीच, इसका डबल पार्ट है, किस तरीक़ा से इसका डबल पार्ट बनता है और कैसे करके हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो इस वीडियो को आपको देखने से पहले आप वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स।